जो जिनसी दरिंदगी है उसमें फहाशी व उरियानी को एक सबब करार दिया। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि औरत वजह है जिनसी दरिंदगी के फैलने की, और कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मर्द नहीं है जिनसी दरिंदगी फैलाने में, उसका अमल दखल नहीं है। लेकिन उनके बयान के गलत तशरीह करके पूरी दुनिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जिनसी दरिंदगी फैलने का सबब औरत है। फहाशी और उरियानी जिनसी दरिंदगी फैलने का एक सबब है, और यूनिसेफ और अमेरिका के बहुत सारे थिंक टैंक और बरतानिया के और यूरोप के इस तरफ निशानदही कर चुके हैं कई बार। और यहां भी जो मुजरिम पकड़े जाते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो वो फिल्में और वो ड्रामे और वो चीजें असरअंदाज होती हैं। आज आपके यहां जो तलाक की शरह बढ़ी है, आखिर उसका कोई सबब तो है। जो ये वाकयात बढ़ रहे हैं, कोई सबब तो है, लेकिन उसको एक नुक्ते पे मरकूज कर दिया गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी औरत सबब है, जिसका उस पूरी गुफ्तगू में कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं ये रवैया काबिल मुजम्मत है, और वजीर आजम पाकिस्तान का जो मौकफ है फहाशी और उरियानी के खिलाफ, उसकी पूरी कौम तायीद करती है, बल्कि पूरा आलम इस्लाम उसकी तायीद कर रहा है अगर हम आलमी ज़राए अबलाग को देखते हैं तो। इसी तरह एक प्रोपेगेंडा कैंपेन, असल में हमारे कुछ सियासी दोस्त जो हैं वो जब देख लेते हैं कि ना उनकी पीडीएम चली, ना कोई धरना चला, ना कोई लॉन्ग मार्च चला, फिर वो दीन को ले आते हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रमजान में हुकूमत मसाजिद बंद करना चाहती है, जबकि हमने तो गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम बंद था उस वक्त भी अपनी मसाजिद को बंद नहीं किया था। आज भी मैं वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, और बिलखुसूस अपने उन साथियों से, उलमा से, अकाबिर से जिनको नामालूम मीडिया तक रसाई नहीं है, या वो खुद लाइलम रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी मस्जिद मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में किसी मदरसे पे पाबंदी नहीं लगने जा रही, हुकूमत किसी मस्जिद और मदरसे पे कब्जा करने नहीं जा रही। मौजूदा हुकूमत के दौर में मस्जिद मदरसा माजी के दौर से कहीं ज्यादा महफूज है, और मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर किसी को शौक है जिस चैनल पे बैठना चाहे बैठ जाए। मैं लाइव मुनाजरे के लिए तैयार हूं कि हमारी मस्जिद मदरसा इमाम खतीब मुदर्रस पहले से ज्यादा आज महफूज है। आज ना कोई मस्जिद का इमाम गायब होता है, ना मुअज्जन गायब होता है, ना किसी की लाश जो है वो चौक में मिलती है। मौजूदा दौर में 10 वाकयात नहीं होंगे कि किसी मस्जिद मदरसे में पुलिस दाखिल हुई, लेकिन अगर जिनको नजर नहीं आना उनको नहीं नजर आता, और हम भी नहीं चाहते कि वो जरूर देखें, वो अपने तासुब की ऐनक को जरूर लगाए रखें, लेकिन अवामुन्नास से कहना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में जो एहतियाती तदाबीर गुज़श्ता साल तय हुई थी, उन्हीं एहतियाती तदाबीर के साथ, बल्कि उसमें बहुत सारी बेहतरी की गई है। जो उलमा ने कहा गुज़श्ता साल 50 साल उम्र की थी, इस साल 60 साल से ज़ायद उम्र के, और वो भी अगर तंदुरुस्त हैं, कोरोना वैक्सीन उन्होंने लगवा ली हुई है, तो वो उनके लिए एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद आ सकते हैं। वो किसने कहा है कि मस्जिद पे आने पर पाबंदी है। इसी तरह जो मस्जिद में फासला है वो तकरीबन हर जगह मौजूद है। हमारे कुछ दोस्त उसको भी निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजमा जुमे का वो ग्रैंड जामिया मस्जिद बैरिया टाउन में होता है। मैं आपको गुज़श्ता जुमे की भी वीडियो और तस्वीर दे सकता हूं कि 30 से 35 हजार लोगों के दरमियान भी वहां पर एहतियाती तदाबीर और फासले को जो है वो किया गया, मैनेज किया गया। हर जगह ये हो रहा है, और यही हाफिज साहब की भी माशाअल्लाह बहुत बड़ा वहां इदारा है, मस्जिद है बहरिया में, वहां पर भी ये है। कारी साहब के, अलामा साहब के, हमारा जामिया मंजूरुल इस्लामिया, पूरे मुल्क के अंदर ये कैफियत है।
तो लिहाजा अगर किसी एक जगह पर कोई शख्स गलती करता है तो उसे पूरे मुल्क की गलती नहीं कहना चाहिए। अगर कहीं एक जगह बेएहतियाती होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे पूरे मुल्क की गलती बना के नहीं पेश करना चाहिए। मेरी ये भी गुजारिश है आप हजरात से। हम चाहते हैं इबादत और एहतियात साथ साथ हो, ताकि इबादत करने वाला कवी हो, मजबूत हो। इसी तरह एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया है, मसाजिद की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर कहीं पे मदारिस और मसाजिद की रजिस्ट्रेशन को मनसूख नहीं किया गया, बल्कि वजारत तालीम के साथ मुंसलिक जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बने हैं वहां हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हमने तो और बोर्ड बनाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मदारिस को रजिस्ट्रेशन और सहूलियात मुहैया कर सके। तो ये भी एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। वक्फ इमलाक एक्ट, इसके ऊपर उलमा मशाइख से हुकूमत राब्ते में है, मुशावरत जारी है। इससे पहले स्पीकर साहब ने भी इस पर एक मीटिंग की है और उनको मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और बाद दिगर हजरात ने कुछ तजावीज़ और तरामीम भेजी हैं। खुद वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि वक्फ इमलाक एक्ट के हवाले से कोई काम ऐसा नहीं होगा जो गैर शरी हो। हमारे पास इस्लामी नजरियाती कौंसल भी है, उलमा भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत मस्जिद और मदरसा, अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत, इसकी खुद चौकीदार है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तालिब हैं। असहाब रसूल और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत रखते हैं और इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि पहली मर्तबा एक तवील अरसे के बाद मौजूदा हुकूमत ने जो रोयत हिलाल कमेटी तश्कील दी है उसका इजलास पेशावर में हो रहा है। हमारा तमाम उलमा मशाइख से राब्ता है। मोहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब जो हमारे वफाकी वजीर मजहबी उमूर हैं, वो वजीर आजम साहब की हिदायत पे इस मामले को देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मेरे बहुत अजीज हैं, भाई हैं, बासलाहियत हैं। मैं इंशाअल्लाह ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत कौम को एक ईद और एक रोज़ा देगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम एक रोज़ा और एक ईद जो है वो शुरू करेगी एक रोजे से, और इंशाअल्लाह रमज़ान का आगाज और इख्तिताम मुश्तरका पूरी कौम का होगा। कौमी यकजहती, इसीलिए यह इजलास पेशावर में हो रहा है। और एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गुज़श्ता दिनों एक जज साहब ने इस्लामाबाद में खिताब में कहा है कि आइन पहले है, इस्लाम बाद में है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मोहतरम जज साहब, आप तो कानूनदान हैं, काश आपने आईने पाकिस्तान पढ़ा होता तो आप ये बात ना करते। पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है और पाकिस्तान का आइन इस्लाम के ताबे है। और आप कहते हैं आइन सबको हक देता है, इस्लाम सबको माअज़ल्लाह हक नहीं देता। आपको ये बात कहते हुए ख्याल आना चाहिए, इस्लाम वो दीन है जो हयावानात, नबातात, दरख्तों का भी हक रखता है। इंसान तो इंसान है, जानवरों का हक का भी ख्याल करता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैर मुस्लिमों को जो हक दिया है वो तो जब से ये दुनिया कायम हुई है, जब तक रहेगी उस वक्त तक किसी के पास ये हक नहीं है। तो मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए
और अगर हम बात करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि तौहीन अदालत हो गई। लेकिन अगर कोई तौहीन इस्लाम करेगा तो फिर मजबूरन हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। हमने किसी सियासतदान का, किसी जज का, किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा। हमने खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। और ये जहालत पर मबनी बात है कि अगर कहा जाए कि इस्लाम तो सबको हकूक नहीं देता, आइन सबको हकूक देता है। पाकिस्तान का आइन मेरे बड़ों ने बनाया है, पाकिस्तान का आइन उलमा मशाइख ने बनाया है, और पाकिस्तान के आइन की पहली दफा यह है कि यह आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। यहां कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के जो मुत्तफिका मसाइल हैं उनको मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से ज़रूर एक्शन लेंगे। हुकूमत का या उलमा का नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि आईन पाकिस्तान तो सबको हक देता है और इस्लाम बाद में है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए मैं यही कहूंगा कि वो दीन इस्लाम और आईन पाकिस्तान से लाइलम है और जाहिल है। एक कानून का तालिब इल्म, एक कानून का बच्चा कानून से दूर से भी ताल्लुक रखने वाला ये जानता है कि पाकिस्तान का आइन और कानून कुरान और सुन्नत के ताबे है। दीन इस्लाम से दूर से ताल्लुक रखने वाला भी जानता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में मसीहियों को इबादत की इजाजत दी थी। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने ये कह के गैर मुस्लिमों की इबादतगाह से बाहर आ गए थे कि अगर मैंने तुम्हारी इबादतगाह में नमाज अदा की तो कल कोई आने वाला इसे मस्जिद ना बना दे कि हमारे खलीफा ने यहां नमाज अदा की थी। या तो आपको इस्लामी तालीमात का इल्म ही नहीं है, या फिर आप चाहते ये हैं कि इस मुल्क के अंदर नया फितना पैदा हो और वो कुव्वतें जो आईन पाकिस्तान और इस्लाम पर हमला आवर हैं उनको नया मौका मिले। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत बात है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो, मुझे इल्म है ज़ाती तौर पे भी मैं जानता हूँ कि वो दीन को भी जानते हैं, वो कानून को भी जानते हैं, और हमारे बाकी जो जज साहिबान हैं, काजी साहिबान हैं, वो ज़रूर इस मामले में अपना जो है हक इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बेचैनी पैदा हुई है इन साहब के इन जुमलों से, वो कभी पाकिस्तान के बारे में नज़ेबा जुमले कह देते हैं, कभी जज होने का मतलब ये तो नहीं है कि कभी आप मेरे वतन को रोन डालें, कभी आप मेरे दीन को जो है उसकी शान में और उसके जो अजमत है उसके बारे में ऐसे जुमले कह दें। मेरा ख्याल है कि कहीं हदबंदी होनी चाहिए, कहीं पर तो हमें खड़ा होना चाहिए कि इससे आगे रेड लाइन है, इससे आगे नहीं बोलना है। इसी के साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम कौम से कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो SOPs तय हुई हैं, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में मसाजिद व मदारिस में उस पर अमल हो रहा है और आइंदा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और तुज्जार से हम सब अपील करना चाहते हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा अपने ताजरों से अपील करना चाहते हैं कि खुदारा अपने मुनाफे से 50% मुनाफा कम कर दें। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मुनाफे से 50% मुनाफा कम कर दें। और जो मुनाफा खोर हैं उनसे कहते हैं तौबा करें। और लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफा खोरों को मलऊन करार दिया है। और नाजायज मुनाफा खोर जो है, जखीरा अंदोज जो है, नाजायज मुनाफा खोर, नाजायज जखीरा अंदोज जो है, उसको मलऊन करार देने के साथ साथ कहा है कि उसकी मौत जिजाम से, कोड़ से भी हो सकती है।
इतनी बड़ी वईद बताई गई है। लिहाजा इंतजामिया के साथ अवाम को भी ताउन इस अंदाज में करना है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ जो इंतजामिया ने रेट मुकर्रर किए हैं उससे ज़्यादा बिक रही है तो आप शिकायत तो करें। जुल्म ये भी होता है कि जुल्म को इंसान सहता चला जाए। चीनी का रेट अदालत ने भी मुकर्रर किया, हुकूमत ने भी मुकर्रर किया। अगर ये चीनी माफिया पे हुकूमत क्रैकडाउन ना करती ये सट्टाबाजों पे, तो आज चीनी 150 रुपए में आपको मिल रही होती, जिसके सारे शवाहिद आपके सामने आ चुके हैं। तो इसलिए इस हवाले से अवाम को, उलमा को, हुकूमती मशीनरी को, सबको मिलकर ताउन करना है। बिलाशुबा महंगाई जो है वो एक इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर है, उस पर काबू पाने के लिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना है, तुज्जार को भी साथ देना है, और बाकी जो मामलात हैं उसकी इस्लाह के लिए भी हम सबको कोशिश करनी है।